ऑफ रेनेंसी और प्रभु हमने जी फोर्थ वर्स हो गया था। फोर्थ सेक्शन वर्शिप गॉड बाय डूइंग ड्यूटीज। अब 49 से कराना है। ओके, is the last chapter, very important chapter, perfection of renunciation. It is a summary of the whole Bhagavad Gita. को अच्छी तरह श्रवण करिए, सुनिए और इसका फिर हम क्विज भी लेंगे। आज ज्यादातर डिवोटी शायद अष्टमी में बिजी हैं, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाए। नॉट एबल टू ज्वाइन। यही कारण है। सेक्शन नंबर 4 है। अब 5 करेंगे प्रभु जी। ओके, सेक्शन नंबर 5, सेल्फ रियलाइज्ड सोल। टेक्स्ट नंबर 49 to 55. Self-controlled and unattached, disregarding all material enjoyments, one who practices renunciation obtains the highest perfect stage of freedom from reaction. तो जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों में नियंत्रण कर लिया है, जो अनासक्त हैं, सारे भौतिक सुख को नकार करके जो त्याग को कंट्रोल करते हैं, त्याग को प्रैक्टिस करते हैं, वही परफेक्ट स्टेज तक पहुंच पाते हैं। They obtain the highest perfect stage of freedom from reaction. इसका क्या मतलब है? Highest stage of freedom from perfection, freedom from reaction का मतलब क्या है? शमी जी, किसी को पता है इसका क्या मतलब? हाईएस्ट परफेक्ट स्टेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम रिएक्शन, एनीबॉडी कैन टेल? प्रभा माता जी। The meaning of this is highest perfect stage of freedom from reaction means कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी परिणाम आ रहा है, उसका कोई भी हमें रिएक्शन नहीं मिल रहा है। हम पूरा फ्री हो चुके हैं उससे, पूरा स्वतंत्र हो गए हैं उससे। That is a perfect stage. On attaining this perfection, one should follow the following process given by Krishna. For attaining the stage of highest knowledge and supreme perfection, Brahman, one must, all these things are there. तो ऐसी स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें ये वाला जो फॉलोइंग प्रोसेस है, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। जो कृष्ण भगवान ने ही ये प्रोसीजर दिया हुआ है उत्तम ज्ञान की पद्धति तक पहुंचने के लिए। प्रभु जी ये वाला यही है ना, जो अभी आपने बताया, मन को कंट्रोल करना, अनासक्त होना, त्याग का अभ्यास करना, यही चीज है ना इससे हाईएस्ट परफेक्शन में। यस यस, इसी को और सेल्फ इसको योगा रूढ़ा स्टेज भी कहते हैं। यस यस, तो इसी से हम हाईएस्ट नॉलेज और सुप्रीम परफेक्शन ब्रह्मन की तरफ पहुंच सकते हैं। वो क्या है? वन मस्ट बी, फर्स्ट इज बी प्यूरिफाइड बाय वंस इंटेलिजेंस।
हमें अपनी बुद्धि के थ्रू अपने आप को शुद्ध करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? अंजलि जी, हाउ वी कैन प्यूरिफाई बाय वंस इंटेलिजेंस? जल्दी से पूरा पर्दा डाल दो। हमारी आवाज आ रही है अंजलि जी? हाँ जी प्रभु जी, आपने मुझसे पूछा है। आपसे पूछ रहे हैं, वन मस्ट बी प्यूरिफाइड बाय वंस इंटेलिजेंस, इसका क्या मतलब है? The focusing 100% on God and doing everything around Him, thinking of Him and doing a transcendental service, devotion to Lord. तो जनरल आंसर है, बट यहाँ कुछ स्पेसिफिक चीज बताई गई है। वन मस्ट बी प्यूरिफाइड बाय वंस इंटेलिजेंस, इसका क्या मतलब है? प्रेयर करके अपनी आत्मा और बुद्धि को शांत करना, चैंटिंग के थ्रू। प्रभु जी कंट्रोल, माइंड को कंट्रोल कर लेता है जो आपने वो इसको हम सेंस थोड़ा आपको ग्रेटिफिकेशन। एक गैस देते हैं, गैस देते हैं आपको सबको। इसको बुद्धि योग भी बताया गया है। अब समझ में आया आपको? इसको बुद्धि योग भी बताया जाता है। कृष्ण जी मैं बोलूं? हाँ बताइए ये ब्रह्मभूता स्टेज तो नहीं है जो करने। मैं बताती हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कंटिन्यूअसली चैंटिंग तुम आप करते जाओगे तो पूरी बॉडी माइंड पूरा होल एक एक ब्लड का एक एक सेल प्यूरिफाई हो जाता है। देन व्हाटएवर गॉड वांट वही होता है, वही करते हो, और उसके थ्रू आप पूरे अपने सारे ब्रह्मांड से जो मांगो जो करो सब होता रहता है। बॉडी माइंड प्यूरिफाई तभी होता है शॉर्ट में कि जब आप चैंटिंग कंटिन्यूअसली करो। दिस इज माय एक्सपीरियंस। आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग आल्सो। आई डोंट नो एनीथिंग टेक्निकली, बट चैंटिंग 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 से सब कुछ वही होता है जो गीता में लिखा है। यस, तो बड़ा अच्छा आंसर था। और दूसरा ये जो हमने बुद्धि योगा बताया, इससे किसी को पता चला क्या क्या है बुद्धि योगा? प्रभु जी ये नहीं कि हम अपने आप में 3 मोड से ऊपर हो जाते हैं, सत्व गुण में, गुडनेस में, मोड ऑफ गुडनेस में हो जाते हैं इससे। नहीं वो नहीं। इसका ये मतलब है वन बी मस्ट बी प्यूरिफाइड बाय वन इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी बुद्धि से भगवान के ज्ञान को समझ के अपने आप को शुद्ध करना। मीन्स अपनी बुद्धि से इस भगवत गीता भागवत को समझना और अपनी कॉन्शियसनेस को प्यूरिफाई करना, उसको बुद्धि योग बताते हैं। मैंने इतनी बारी बताया आपको, है ना? बुद्धि योगा मीन्स वर्शिपिंग कृष्णा थ्रू योर इंटेलिजेंस। क्योंकि हम भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं ना इसके अंदर, इसको समझने के लिए। तो बुद्धि से हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, बुद्धि से हम भगवान की वर्शिप कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि जो है ये भगवान ने हमको दी हुई है, इसलिए इंटेलिजेंस से हम सारा काम कर रहे हैं। दूसरा है कंट्रोल द माइंड विद डिटर्मिनेशन, अपने मन को दृढ़ता से नियंत्रण करके रखना। गिव द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति को त्याग करना। बी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट एंड हेट्रेड, आसक्ति और द्वेष से परे होना। लिव इन ए सेक्लूडेड प्लेस, एक अलग जगह पे रहना। ईट लिटिल, थोड़ा भोजन करना। कंट्रोल द बॉडी माइंड एंड पावर ऑफ स्पीच, शरीर को, मन को और वचन को कंट्रोल करना। बी ऑलवेज इन ट्रांस, समाधि में रहना। बी डिटैच्ड, पूरा विरक्त रहना। बी फ्री फ्रॉम फॉल्स ईगो, अहंकार से विमुक्त रहना। बी फ्री फ्रॉम फॉल्स स्ट्रेंथ, नकली ताकत से परे रहना। बी फ्री फ्रॉम फॉल्स प्राइड, अपने फॉल्स ईगो से अलग, फॉल्स अभिमान से परे रहना। बी फ्री फ्रॉम लस्ट, काम से परे रहना। बी फ्री फ्रॉम एंगर, गुस्से से परे रहना। गिव अप मटेरियल थिंग्स, सारी भौतिक चीजों का त्याग करना। बी फ्री फ्रॉम फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, अलग ही तरह का हमने ये फॉल्स प्रोप्राइटरशिप बनाया हुआ है कि मेरा है, मेरा 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 है, इस फीलिंग का त्याग करना। बी पीसफुल, शांत रहना। Then one can be elevated to the position of self-realization.
हम बहुत बारी वर्ड यूज करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, बट ये सारी चीजें जब करेंगे तब होगा सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार होना। ये सारी चीजें करनी है तब होगा। तो भगवान कृष्ण एक ज्ञान भगवद गीता में बहुत ही अच्छी तरह दे रहे हैं, अपनी आत्मा का साक्षात्कार कैसे करना है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है। The goal of self-realization. One who is situated in transcendental realizes Krishna as the supreme Brahman and becomes joyful. And becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed to everyone. In that stage, he attains the pure devotional service to Krishna. तो क्या बता रहे हैं? The goal of self-realization, तो आत्म साक्षात्कार का जो लक्ष्य है वो जो शुद्ध सत्व में स्थित है, वो कृष्ण को रियलाइज कर रहा है, सुप्रीम ब्रह्मन को, पूरा आनंद में ही हो रहा है, ना तो पछता रहा है ना कोई भौतिक इच्छा कर रहा है, वो सबसे संभाव रख रहा है। ऐसी स्थिति में वो शुद्ध भक्ति, कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। The glory of devotional service. Only by devotional service can one understand Krishna as he is, as a supreme personality of Godhead. When one is in full consciousness of Krishna by such devotion, he can enter into Krishna's abode. तो भगवान की भक्ति करने का जो महिमा है वो बताया है। इसमें कौन सा श्लोक आता है? 55 श्लोक है प्रभु जी। भक्ता माम माम भी प्रभु जी जानति 54 यावानश्चित्तत्वम। बोलिए, अच्छी तरह बोलिए। 54 प्रभु जी ये है भक्ता माम भी जानति यावनस्य यवनच्चस्मि तत्वतम ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम तदनंतरम। क्या वन मतलब है? कैन, हाँ जी, मतलब क्या है इसका? one can understand supreme personality of God and personality as he is only by devotional service, and when one is full consciousness of supreme Lord by such devotion, he can enter into the kingdom of God. ये क्विज में आएगा, ये तो याद कर लेना इस श्लोक को और इसके मतलब को। तो बता रहे हैं भक्ति और सेवा दोनों ही है जी प्रभु जी, इसमें भक्ति और सेवा दोनों ही एक्शन और ये और कोई तरीका नहीं है भगवान को समझने का, सिर्फ ये दो तरीके ही हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्चास्मि तत्वतः। 55 श्लोक है 18वें चैप्टर का। तो भगवान कह रहे हैं ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। डिवोशन मतलब भक्ति से, सर्विस मतलब सेवा से। भक्ति करनी है, साथ में सेवा करनी है, इससे मैं अपने आप को रिवील कर दूंगा अपने आप। इससे आप भगवान को एज इट इज, एज ही इज, जैसे एक्चुअल में भगवान हैं यथारूप में, वैसे आप समझ सकते हो, वैसे आप समझ सकते हो। तो भक्ति से हम भगवान को समझ सकते हैं, कोई नॉलेज से, लॉजिक से, पावर से, फेम से, ब्यूटी से नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान अपने आप को समझने का जो सीक्रेट है वो भी भगवद गीता में रिवील कर रहे हैं कि ऐसे मुझको समझा जा सकता है, भक्ति से और सेवा से मुझे समझा जा सकता है। When one is full consciousness of Krishna by such devotion, ऐसी भक्ति से जब भगवान के पूरे भावना में जो आ जाएगा वो भगवान के धाम में प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसी भावना रखनी है, भक्ति वाली भावना, सेवा वाली भावना। कोई भी सेवा का मौका मिले उसमें पीछे नहीं हटना है हमको। हम सारे कृष्ण के सेवक हैं, सेवा करके ही हमारा प्रोग्रेस होगा। अगर हम सेवा नहीं करेंगे विल डू माया सेवा कर। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे फोर्सिबली माया की सेवा करनी पड़ेगी, एंड माया विल स्लैप यू, किक यू, एंड शी विल नॉट गिव यू एनीथिंग।
माया की सेवा करेंगे, माया की थप्पड़ मारेगी, किक मारेगी, और वो कोरोना वायरस देगी माया। तो माया की सेवा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। और कृष्ण का सेवा करेंगे तो बहुत कुछ, कृष्ण बहुत कुछ दे देंगे आपको। सो डोंट डू माया सेवा, come to spiritual life, Krishna's consciousness. Section number 6, verse number 56 to 60. Krishna's personal instructions. Though engaged in all kind of activities, Arjuna should depend upon Krishna and works always under his protection. In such devotional service, he should fully be conscious of Krishna. If he becomes conscious of Krishna, then he will pass over all obstacles of conditioned life by Krishna's grace. If, however, he does not work in such consciousness but acts through false ego, not hearing Krishna, he would be lost. तो सारे काम करते हुए अर्जुन जो था भगवान के ऊपर डिपेंडेंट था और भगवान की प्रोटेक्शन के अंडर काम कर रहा था। तो सारा कुछ तीर कमान चला रहा है, सारा कुछ कर रहा है, और भगवान पे डिपेंडेंट है, वो भगवान की प्रोटेक्शन से कार्य कर रहा है। तो भगवान ने ये युद्ध को जिताया है, अदरवाइज तो पांडवों में कोई शक्ति नहीं है युद्ध जीतने के लिए। बट वो पांडव जो थे पूरे टोटली डिपेंडेंट थे भगवान के ऊपर, है ना। भगवान की प्रोटेक्शन किस वो उसमें भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ था, इसलिए वो पूरा इतना बड़ा बड़ा युद्ध, जो महायुद्ध है, धर्म युद्ध है, वो जीत गए हो। तो जो भी भगवान के रास्ते में चलेगा, भगवान पे डिपेंडेंट रहेगा, भगवान की सेवा करेगा, वो कभी भी हारेगा नहीं जीवन में। वो he will not lose the life, he will always win the life. Krishna will always protect him from all the phases, from all the directions. Krishna is giving the mercy to him. In such devotional service, he should be fully conscious of Krishna. If he becomes conscious of Krishna, then he will pass over all the obstacles of conditioned life by Krishna's grace. तो ऐसी भक्ति में, ऐसी सेवा में, तो भगवान के पूरे भावना में है, वो कृष्ण भावना में आ गया, तो सारे ऑब्स्टेकल्स, सारी चैलेंजेस वो पास ओवर कर लेगा। भगवान की कृपा से होगा सब कुछ, भगवान की कृपा से सारे ऑब्स्टेकल्स निकल जाएंगे। और ऐसे अगर इस भावना में नहीं वो काम करता है और अहंकार में काम करता है, भगवान को नहीं सुनता है, तो वो उसका पतन तो निश्चय है ही है। जैसे कि कौरवों का हुआ था, दुर्योधन का हुआ था, कंस का हुआ था, शिशुपाल का हुआ था, हिरण्यकशिपु का हुआ था। Not hearing Krishna, you will be lost. If he did not fight, then he would be falsely directed by his nature and would have to engage in warfare anyway. Under illusion, Arjuna was declining to act according to Krishna's direction, but compelled by the work of his own nature, he would act all the same. तो ब्रह्म में आकर अर्जुन जो है वो युद्ध करने से मना कर रहा है, तो भगवान चाहते हैं वो करने से मना कर रहा है, और अपनी नेचर को करने के लिए विवश हो गया है ना, ऐसा वो कर रहा है। तो दिस इज द सेक्शन नंबर 6. do section number 7, 61 to 63. Surrender to परमात्मा. परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है? कृष्णा जी. हाँ, कृष्णा जी कृष्ण कहाँ बैठे हुए हैं? हृदय में. यस, तो हृदय में जो कृष्णा बैठे हैं उनको परमात्मा बताया जाता है। अपना ऑडियो को ऑफ करके रखिए। तो परमात्मा को वो वर्शिप कर रहा है,
सरेंडर टू परमात्मा, परमात्मा को शरणागति कर रहे हैं. The more confidential knowledge, the Supreme Lord is in everyone's heart and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of material energy. Krishna advised Arjuna to surrender unto the Paramatma, because by the grace of Paramatma, one will attain transcendental peace and the supreme eternal abode. The more confidential knowledge. भगवान जो है हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है और वो सारे जीवों को डायरेक्ट कर रहे हैं. Were seated as on a machine made of material energy. ऐसा लगता है कि वो किसी मशीन में बैठे हुए हैं जो भौतिक प्रकृति से बनी हुई है और सारे जीवों के एक्शंस को डायरेक्शन दे रहे हैं. तो भगवान अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं परमात्मा को सरेंडर करने के लिए. क्योंकि परमात्मा की कृपा से हमें आध्यात्मिक शांति मिलेगी और भगवान के धाम की प्राप्ति मिलेगी. Krishna declared this knowledge as more confidential. He told Arjuna to be deliberate fully and then do what he wished. So ये गुह्यम ज्ञान है, गुह्यम ज्ञान है, more confidential है. तो इसको थोड़ा इस पे विचार विमर्श करो, इसको डिस्कस करो और जो तुम चाहते हो वो करो. What he wished वो कार्य करो. Section number 8. Krishna's supreme instruction 64 to 66. Krishna says that because Arjuna was his very dear friend, he spoke to him his superior instructions, the most confidential knowledge of all, for his benefit. He concludes, think of me, become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा, ऐसे कोई नहीं बताएगा. ये जो श्लोक है कौन सा है वो, जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा. अंजलि माता जी, हमारी आवाज आ रही है? हमारी आ रही है आवाज, प्रभु जी, आवाज तो आ रही है. अंजलि माता जी आपको आ रही है? बिंदु देवी माता जी, हाँ जी प्रभु नमस्कार जी. क्वेश्चन क्या था प्रभु जी? क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है जो, उसका श्लोक बताइए. मैं प्रभु जी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड थी. ये तो नहीं है मन मना भव मद भक्तो Yes, मध्याजी माम नमस्कुरु yes, माम इसका में वैश्यसी सत्यसी जाने प्रियोसी में. ये भगवत गीता का पर्पस है. ये think of me, always think of me 24 hours, then be my devotee, then worship me, and then pay homage to me. 4 things you told us. यस. अंजलि माता जी ने क्यों नहीं बताया? ये जो श्लोक है ये कितनी बारी आ रहा है भगवत गीता में? बहुत बार आ रहा है. 2 बारी, 2 बारी आया. 2 बारी नहीं आया है, 2 बारी आया है. दूसरी बारी 2 कब बारी आया आया. था? दूसरी बारी दूसरा बार नाइन्थ चैप्टर में 34, 9th चैप्टर का 34 श्लोक है. 34. उसमें लाइन लास्ट की थोड़ी सी फर्क है, लास्ट की लाइन फर्क है थोड़ी सी. यस, प्रभाव थोड़ा अंतर है पर ये वही है, अर्थ एक ही है. हाँ, अर्थ एक ही है. प्रभा माता जी को सारे नंबर्स पता है, कौन सा कहाँ पर है, सब कुछ, एवरीथिंग शी नोस, वेरी पर्टिकुलर. So this is the purpose. Krishna is expecting this thing from you. ये 4 चीजें भगवान चाह रहे हैं. वो कह रहे हैं मेरा ही चिंतन करते रहो हमेशा,
मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो, ऐसे करोगे तो तुम मुझे प्राप्त करोगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र मित्र हो। हो। 2 बारी बोल रहे हैं 9वें चैप्टर में और 18वें चैप्टर में। तो ये अर्जुन को तो बोल रहे हैं, हम सबको भी बोल रहे हैं, कृष्ण हम सबको भी बोल रहे हैं। कृष्ण हमारे मित्र भी हैं, हमारे स्वामी हैं वो। तो ये भगवान की सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है। कृष्णा सुप्रीम इंस्ट्रक्शन इज, ऐसे क्वेश्चन आएगा क्विज में, कृष्णा की सुप्रीम इंस्ट्रक्शन क्या है, तो आपको पूरा श्लोक विद मीनिंग बताना होगा ये। ठीक है, अगला भी बहुत फेमस अगला है। अगला भी मैं जैसे पूछूंगा वही बताएगा, ऐसे कोई नहीं बताएगा। One should abandon all varieties of religion and just surrender unto Krishna. Krishna promises that he will deliver such a devotee from all sinful reactions, and one does not have to fear. जिससे पूछेंगे वही बताएगा। सविता जी नोएडा से बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। 66 है प्रभु जी। श्लोक बोलिए। अध्याय। एक मिनट। सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम भज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यः मोक्षयसि मा शुचा। ये पर्पस है, ये कंक्लूजन है भगवत गीता का, है ना। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द होल भगवत गीता। प्रभु जी आपने पहला श्लोक भी यही बताया था कि पर्पस ऑफ भगवत गीता का। What is the purpose? This is the conclusion. Both are different. दोनों श्लोक ही हो गए फिर, मन मना ये कंक्लूजन है, वो पर्पस है। पर्पस अलग ये होता है। कंक्लूजन है प्रभु जी, सर्व धर्म। हाँ, ये कंक्लूजन है। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ भगवत गीता। तो ये चैप्टर का नाम भी तो वही है, कंक्लूजन। हाँ जी, यही कंक्लूजन है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे आध्यात्मिक धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। ऐसा करने से क्या होगा? अहम त्वाम सर्व मैं सारे पापों से पापेभ्यो तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जितने भी तुमने पाप किए हुए हैं। 65 श्लोक है, दैट इज द एसेंस ऑफ गीता। आपने 65 को एसेंस ऑफ गीता बोला था। एसेंस और पर्पस, यू कैन से लाइक दैट। ओके। कोई मर्डर करके आ जाए तो उसके मम्मी पापा भी उसको बचा नहीं सकते, पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में बंद किया कर दिया जाता है। तो भगवान जहां पर कह रहे हैं सच ए डिवोटी फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस एंड वन डज नॉट हैव टू फियर। तो भगवान जितने भी पाप कर दिए, सिर्फ इस लाइफ टाइम के नहीं, करोड़ों लाइफ टाइम के जो पाप हैं उनको मैं जीरो कर दूंगा अगर तुम मेरी शरण में आओगे, मुझे सरेंडर करोगे, मेरी शरणागति करोगे, सारे पाप खत्म कर दूंगा। तो ये किसी को स्टेटमेंट रियलाइज नहीं हो रही है। इतना बड़ा हैवी स्टेटमेंट भगवान ने बोला है, ये किसी को दिमाग में घुस नहीं रहा है। किसी को कोई ऐसा नहीं बोल सकता, ये सिर्फ कृष्ण भगवान ऐसा बोल सकते हैं। ऑल एवरीथिंग आई विल मेक इट जीरो। तुम्हारा सारा जो ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट है पूरी क्लियर कर दूंगा, तुम्हारा पूरा कार्मिक रिएक्शन जीरो कर दूंगा और तुमको मैं ले जाऊंगा। बट कोई सरेंडर नहीं करता है भगवान। सारे लोग जो हैं वो माया को सरेंडर करते हैं, इल्यूजन को सरेंडर करते हैं। कृष्णा को कोई सरेंडर नहीं करता है। सिर्फ कृष्णा में ऊपर ऊपर तक रहते हैं, अंदर कोई घुसता नहीं है। प्योर डिवोटी नहीं बनता है, सारे ऐसे ऊपर ऊपर करते रहते हैं। सो you have to become pure devotee of Krishna. So in this way, this is the, और तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। One does not have to fear. Okay. Section number 9. Results of preaching Gita.
ये भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने से क्या होगा, क्या परिणाम होगा उसका। 67 to 71 results for instructing Gita. This confidential knowledge should not be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of Krishna. तो ये भगवत गीता का जो प्रचार है, जो ऑस्टेयर नहीं है, डिवोटेड नहीं है, भगवान की भक्ति में नहीं है, और जो एनवियस है, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो भगवान भगवान कोई नहीं है, और कृष्णा के अगेंस्ट वो ब्लास्फेम करें, क्रिटिसाइज करें, उन लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं करना है हमको, क्योंकि वो ऑफेंस हो जाएगा, वो भी करेंगे और आप भी सुन लोगे, दोनों का ऑल डाउन हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे लोगों को जो पूरे एनवियस हैं, उन लोगों को अवॉइड करना होता है। एनवियस लोगों को, जो भगवान के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनको नहीं करना है। कि और आसुरी प्रवृत्ति जो है, 4 तरह के लोग हैं, मूढ़ा, नराधमा, माया प्रतिज्ञान, आसुरीन भावम आश्रिता। वो 4 लोगों को नहीं करना है, एनवियस लोग हैं वो। Krishna guarantees pure devotional service to those who explain this supreme secret to the devotees, and at the end they will go back to him. ये कौन सा श्लोक है वो हमको अंजलि माता जी बताएंगे। अंजलि माता जी, आपको सुनाई दे रहा है हमारा आवाज? क्या आप कुछ खाना बना रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, वो भाई जी हमारी बहुत जोर जोर से बोल रही है तो बीच बीच में सुनाई नहीं दे रहा। बोलिए बोलिए, ये जो श्लोक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक जो भी मैंने कृष्णा बोला है। guarantees pure devotional service to those who explain the supreme secret. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 68. यस, बोलिए यह बोलिए। इदं परमं गुह्यं मत भक्तेषु अभिधस्याति भक्तिं मयि परम करत्वमम् एव एष्याति असंशयः। यस, क्या मतलब है? For one who explains the supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. यस, इसलिए बोलते हैं प्रीचिंग करो, प्रीचिंग करो। सिर्फ ये नॉलेज को अपने तक स्टोर करके मत रखो, होल्ड करके मत रखो, इसको स्प्रेड करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको प्रोपोगेट करो, इसको अवेयरनेस फैलाओ, सारे पूरे सबको दे दो। ये ऑनलाइन ऑफलाइन इसको बांटो, इसका जितना बांट सकते हो। तो सारा मीडियम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना, कॉलिंग है, ईमेल है, और मिलो, सबको डिस्ट्रीब्यूट करो इसको। ये मैसेज कृष्णा बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। कृष्ण भगवान खुद बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। Krishna, he is telling himself, Krishna guarantees pure devotion to those who explain the supreme secret to the devotees, to the others. जो मेरे ज्ञान को आगे बांटता है और लोगों को देता है, इस मैसेज को स्प्रेड करता है, आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसका क्या होता है? वो मुझे बहुत प्रिय बन जाता है, वो मुझे बहुत प्रिय बन जाता है, उसकी मैं भक्ति गारंटी कर देता हूँ, और अंत में जो शरीर छोड़ता है तो मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि अपने घर में कीर्तन करवा लीजिए, अपने सोसाइटी में, अपने घर में कीर्तन करवाइए। कीर्तन होगा तो सारे लोग आएंगे, वो मैसेज सुनेंगे, हरे कृष्णा का जाप करेंगे, टेम्पल का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, और वो भी ऐसे डिवोटीज बनेंगे। तो हमने सबके घर में कीर्तन किया है। जिनके घर में नहीं हुआ है कीर्तन, दे शुड ऑर्गेनाइज कीर्तन, आइदर इन देयर होम और इन देयर क्लब हाउस।
In this way you are propagating Krishna consciousness. जो भगवान बोल रहे हैं वो कार्य हो जाएगा, जो भगवान बोल रहे हैं वो कार्य होगा। प्रभा माता जी के घर में हो गया है, पूनम जी ने कई बार कराया है ना। So you have the opportunity to organize kirtan. In this way you can propagate the message. Next है, Krishna declares that there is no servant in this world more dear to him than such a preacher, nor will there be even one more dear. ये कौन सा श्लोक है जिससे हम पूछेंगे वही बताएगा। बिंदुदेव माता जी आप बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा। बोलिए। 69 है ये। हाँ बोलिए। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय। प्रभु जी 71 श्लोक है ये। नहीं ठीक बोल रहे, ठीक बोल रहे। 69 है। भविता नाच में तस्यामान नंदे प्रिय तो भूवि। मेरे को बोलना नहीं आ रहा प्रभु जी, मैंने इसको बहुत पढ़ा नहीं इसके। हरे कृष्णा। There is no servant in this world more dear to me than he, nor will there ever be one more dear. न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। उससे ज्यादा मुझको प्रिय कोई होएगा भी नहीं जो मेरा सर्वेंट हो जाए। हाँ, जो प्रोपेगेट करे मैसेज को, सबसे ज्यादा डियर मोस्ट है, सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा लगाव है उसका, और उससे ज्यादा मुझे कोई प्रिय होएगा भी नहीं। भगवान भगवद गीता में बोलो सबसे बेस्ट है वो। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा लाइफ ये प्रोपगेशन में लगा दिया। सारे लोग जब वानप्रस्थ की स्टेज में वृंदावन सेटल होने के लिए आते हैं, उस एज में वृंदावन छोड़कर पूरे दुनिया में शराब पीने वाले लोगों को, मांस खाने वाले लोगों को, विचार करने वाले, जो LSD ड्रग्स लेने वाले लोगों को उन्होंने इस रास्ते में लगाया। उनको इतना कष्ट, इतना चैलेंज, इतने फेलियर्स, इतनी डिफिकल्टीज, इतनी समस्याएं का हम सामना करके उन्होंने किया है। तो ऐसा जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ये प्रीचिंग करना इतना इजी नहीं है, इतना इजी काम नहीं है ना, बड़ा मुश्किल काम है, चैलेंजिंग काम है। कोई मंदिर बनाना है इतना इजी नहीं है, बट we have to work, we have to work with the great sincerity, determination, enthusiasm, then Krishna will help. ऑलरेडी हमारा साउथ विंग का टेम्पल बन गया है, साउथ विंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, और उसको हम कंप्लीट करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। एंड सो मेनी पीपल आर कनेक्टेड। So when we are in this kind of consciousness, then Krishna will help actually. We were in Delhi yesterday and we met some meetings in Connaught Place and we have some program. तो पूरा करके हम आज रात को ही आए हैं वृंदावन। तो हम ये मैसेज को ऐसे हम स्प्रेड करेंगे तो भगवान हमें ब्लेसिंग्स देंगे, आशीर्वाद देंगे हमें, और डायरेक्शन बताएंगे किससे मिलना है, किससे मिलना है, कैसे करना है। ये हमें होल्ड करके सिर्फ अपनी तरफ नहीं रखनी है, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना है, ज्ञान बांटना है जितना बढ़ जाए। तो बाकी का जो मैसेज है वो हम कल करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। ये 71 श्लोक रह गया ना? हाँ, बाकी का कल कर लेंगे। कल सुनीता माता जी आएंगे, वो बोलेंगे इतना कुछ कैसे हो गया, क्या हो गया, है ना। तो थोड़ा सा उनके लिए रख दिया है। 5, 6, 7, 8, 3, 4 हो गए आज। अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं आप सभी लोग, ऑन द वीडियोस। तो